हेलो मैम, कैसी हैं आप? हेलो, आई एम फाइन। ओके मैम, मैं भी ठीक हूँ मैम। मैम, आपका इंटरव्यू कैसा हो गया? ठीक था, अभी वो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ओके, तो मैम आपका नाम क्या है एंड आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है वो जरा बताइएगा। हेलो, माय नेम इज रिया सैनी एंड आई एम एन इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। मैम, ये कौन सा इंटरव्यू आपका? ये पहला इंटरव्यू। ओके, तो मैम सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपका जो स्ट्रेटजी रही थी, क्योंकि जैसा देखा जाए पेपर बिल्कुल पैटर्न चेंज हो रहा है, सी सेट का भी पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत ज़्यादा मतलब टफ होता जा रहा है सी सेट हर साल। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी कि आपने प्रीलिम्स भी क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया और सेकंड अटेम्प्ट में एक बहुत बड़ा मैटर करता है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी रही है आप? सर, जैसा कि आपने बोला, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है प्रीलिम्स, बट उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज टू फोकस ऑन स्टैटिक। तो जो बेसिक रिसोर्सेज हैं उन पे अगर आप फोकस करते हैं, दैट इंक्लूड्स ऑल द बेसिक रिसोर्सेज लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। डो नॉट रन बिहाइंड मल्टीपल रिसोर्सेज बिकॉज दैट इज नॉट फ्रूटफुल। सेकेंडली, PYQs जो हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। माई फ्रेंड हैड सजेस्टेड टू मेक नोट्स ऑफ PYQs, नॉट जस्ट द क्वेश्चंस बट ऑल्सो द ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शंस में से भी बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं। सो इफ यू आर थरो विद दैट देन इट गिव्स यू एन एज। एंड CSAT के लिए डो नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज इवन आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बट फिर भी काफ़ी टफ आया था CSAT। तो उसके लिए पहले तो आप PYQs देखिए, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। आप अपनी स्ट्रेंथ्स एनालाइज कीजिए कि इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ है या रीजनिंग आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर तो वर्क कीजिए, बट वीकनेस पे भी थोड़ा आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, वरना यूट्यूब पे बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल हैं CSAT के लिए भी। तो प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड बेसिक। ओके मैम, आपने कोचिंग ली थी कहीं से? नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट सीरीज ली है और मॉक इंटरव्यूज भी दिए थे, तो वो। मैम, अगर टेस्ट सीरीज की बात करें, जैसा कि आपने कहा, टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब ज्यादा रिलाई किस पर कर सकते हैं? क्या टेस्ट सीरीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? आई थिंक दोनों इंपॉर्टेंट है, बट PYQ से आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो PYQs आप पहले, इवन बिफोर रीडिंग द चैप्टर, आप पहले PYQs उसके देखिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है। सेकेंडली, हाँ, टेस्ट सीरीज आप एनरोल कर सकते हैं आप, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होती है और मेंस में इन जनरल आंसर राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए PYQs एंड टेस्ट सीरीज बोथ विल बी रिक्वायर्ड। क्योंकि मैम ये आपका दूसरा ही अटेम्प्ट है, तो आप, मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ उसका आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगी। एक जो नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो कहाँ से शुरुआत करें और कब शुरुआत करें? तो आई थिंक ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कब शुरुआत करें, बट इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि 10th 12th से ही लग गए हैं शुरुआत करने। आई थिंक इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तो उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था। तो उसमें आई थिंक सर 1 2 3 साल अगर आप अच्छे से, लेकिन ट्रू टू योर सेल्फ अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो वो हो सकता है। आप मैम, आपने रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किए, कि रिसोर्सेज के बारे में बताएंगी और जो वैल्यू एडिशन किया उनमें थोड़ा सा वो ऑडियंस को बताएंगी तो अच्छा उनको समझ में आएगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज थे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, फिर स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, फॉर इकोनॉमिक्स मृणाल सर के नोट्स थे। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं किया। ज्योग्राफी के लिए NCERT थी, बट आई डिड नॉट फाइंड दैट सफिशिएंट, तो उसके लिए PMFIS नोट्स मैंने रेफर किए थे। और उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए मैंने शिवन सर का कोर्स एनरोल किया था, तो वो, और विजन IAS ऑफ कोर्स। एंड करंट अफेयर्स के लिए वही न्यूज़पेपर एंड विजन मंथली मैगजीन या कोई भी मंथली मैगजीन। मैम, एक और चीज, आपने एनसीईआरटी का जिक्र किया, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स को, या फिर एक आध सब्जेक्ट्स की जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके स्किप भी कर दिया जाए तो चलेगा? डिपेंड करता है। अगर आपको अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं या फिर आपको लगता है वो लैकिंग है, तो आप कर सकते हैं स्टार्ट, बट आई डोंट थिंक इट्स सफिशिएंट। मतलब ज्योग्राफी में भी सिर्फ NCERT से मुझे नहीं लगता सफिशिएंट है। मैंने इसलिए PMFIS भी की थी। और बाकी एंशिएंट के लिए NCERT इज इम्पोर्टेंट, यू कैन रेफर टू दैट। ओके मैम, अब मैम अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस में आंसर राइटिंग की आपकी अप्रोच क्या रही थी? आपने किस तरह के आंसर लिखे थे, चाहे आप मॉक टेस्ट सीरीज की बात करें या फिर एग्जाम हॉल की बात करें, किस तरह की स्ट्रेटजी आपने फॉलो करी थी? सर, आंसर राइटिंग में पहले तो मैंने ये किया था कि पहले एक बार पूरा सिलेबस कर लिया था, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी।
उससे पहले PYQs मैंने देखे थे, तो मॉडल आंसर्स जो होते हैं PYQ के वो नेट पे अवेलेबल होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो उनको फिर मैंने पहले लिख के उनसे रेफर किया। और उसके अलावा सर टॉपर्स आंसर शीट से अगर कुछ बेटर मिला तो वो भी मैं अपने उसमें ऐड करती गई सर, तो वही सब मैंने किया है। मैम मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, अभी आपने भी पढ़ा होगा, अभी संजीव सान्याल सर उन्होंने कहा था कि यूपीएससी जो हमारे इंडिया में एक ऐसा क्रेज बढ़ता जा रहा है लोगों को, ये इतना वर्थ इट नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि यूपीएससी के पीछे भागना, हम जो आज का जो यूथ है हर कोई चाहता है यूपीएससी करना, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये वर्थ इट है या फिर ये हमारे जो यूथ का और जो उनकी कुछ काम करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? सर एक्चुअली बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक with all due respect to chief economic advisor, I did not like the dismissive tone that he had towards bureaucracy to a certain extent. मतलब जो लोग ब्यूरोक्रेसी के लिए काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे शुड मूव टुवर्ड्स दिस, बट ऐसे रोजी पिक्चर दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि इट विल ऑल्सो इंक्लूड फाइल पासिंग, तो वो डेफिनेटली होगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एवरी जॉब। बट उसके अलावा आई थिंक एक असेसमेंट खुद को पर्सनली करना चाहिए कि आप कितने साल इस एग्जाम को देना चाहते हैं, कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं थ्रू द स्टेजेस, और उसके हिसाब से पर्सनली भी आपको सोचना चाहिए, और प्लान भी अगर है तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके मैम, मेरा कि जो 2024 का जो अटेम्प्ट दे रही हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहले तो टेम्परामेंट अपना शांत रखिए, फेलियर को एक ऑप्शन लेके चलिए, ऐसा मत सोचिए कि ये अगर नहीं हो पाया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सोचा था और उस वजह से मेंटल हेल्थ में इम्पैक्ट हुई थी और मैं प्रीलिम्स में अच्छा नहीं कर पाई थी, तो वो है। और सेकेंडली वही रिसोर्सेज मिनिमम रखिए, PYQs पे इस टाइम फोकस करिए, भागे मत बाकी रिसोर्सेज में। ओके मैम, थैंक यू। मैम को देर हो रही है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते, हाँ, तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। एंड थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट मैम। हम उम्मीद करेंगे कि आपका अगली बार लिस्ट में नाम आ जाए। थैंक यू मैम।